ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम के माह में सुनने वाले माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण की कथा, यानी कि लक्ष्मी नारायण की कथा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और मन में श्री नारायण का ध्यान करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार माँ लक्ष्मी ने भगवान नारायण से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है जो व्यक्ति पहले से अपने प्रारंभ से दुखी रहता है और उसे आप ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुखी रहता है उसे आप दुख नहीं देते। ऐसा क्यों? भगवान नारायण ने कहा कि इस बात को समझने के लिए माता लक्ष्मी को पृथ्वी पर चलने की आवश्यकता है। माता लक्ष्मी ने कहा कि क्यों, मुझे पृथ्वी पर क्यों जाना चाहिए? तब भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी एक पति पत्नी का वेश बनाकर, एक ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश बनाकर पृथ्वी पर जाते हैं, और जाने के बाद वहाँ का जो वातावरण होता है उसे देखकर एक दूसरे से कहते हैं। शाम के समय माता लक्ष्मी को भूख लगने लगी। भगवान ने माता लक्ष्मी से कहा कि हम मनुष्य रूप में कहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए मनुष्य की तरह हमें यहाँ भोजन बनाना होगा और इसके पश्चात ग्रहण करना होगा। अतः मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन तैयार करने की व्यवस्था करो। भगवान के जाते ही माता लक्ष्मी ने पहले उस जगह को साफ और सुथरा किया। फिर रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए गांव से ईंटें लेने गई। गांव से ईंटें लेकर आई तो कुछ मिट्टी की व्यवस्था की, और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों में से ईंटें लेकर आई और उससे चूल्हा बनाया। जैसे ही माता लक्ष्मी ने चूल्हे को तैयार किया, भगवान वहाँ पर बिना कुछ लिए ही प्रकट हो गए। फिर माता लक्ष्मी ने उनसे कहा कि आप बिना कुछ सामान लाए ही यहाँ आ गए। भगवान बोले, लक्ष्मी, अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने ऐसा काम किया है जिससे आपको प्रश्न करने का उत्तर मिल जाएगा, आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तभी माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैंने ऐसा क्या कार्य किया है? फिर भगवान ने माता लक्ष्मी से पूछा कि आप चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई हैं? माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे भी घर हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी ज़मीन जर्जर हो चुकी है, दीवारों में से ईंटें निकल रहे थे, तो मैं वहीं से ईंटें ले आई हूँ। तभी भगवान ने कहा कि यही आपके प्रश्नों का उत्तर है। हे लक्ष्मी, इसका मतलब जो घर पहले से खराब थे उन्हें आपने दोबारा खराब कर दिया है। आप उन ईंटों को मजबूत और सुंदर घरों की दीवार से भी ला सकती थी, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। आपने उसी दीवार से ईंटें लेके आई जो घर पहले से ही टूटे फूटे थे। माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, इन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत सही तरीके से किया था और वो घर सुंदर भी लग रहे थे। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं था, इसीलिए मैं उस टूटे फूटे मकान से ही ईंटें लेके आई, ना कि सुंदर और स्वच्छ और साफ मकान से। भगवान बोले, लक्ष्मी, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हैं। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही और उचित कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना लिया है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? जो दिन रात मेरे नामों का स्मरण करते रहते हैं, उनको मैं दुख कैसे दे सकता हूँ? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है और वह अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है वह भी अपने कर्मों के द्वारा सुखी है। इसीलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, जिनसे उनके जीवन की इतनी मजबूत और खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि वह कभी भी ईंटें निकल कर बाहर ना गिरे, और हमारे आपके जैसे लोग उस ईंटों का उपयोग ना करें। चलो ऐसे समझते हैं, बताओ कि किसी बीमारी से यदि व्यक्ति बीमार होने की संभावना सबसे अधिक हो, तो इसका बड़ा आसान सा उत्तर है, जो पहले से बीमार या कमज़ोर हो। यह स्पष्ट हो गया कि जिसने अपने शरीर को मजबूत नहीं बनाया, उसे स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा, वह अपने शरीर की रख रखाव नहीं किया, वह व्यक्ति अधिक बीमार पड़ता है। परंतु जो पौष्टिक आहार लेता है, अपने शरीर का ध्यान रखता है, योगा करता है, उसे बीमारियां कम घेरती है, क्योंकि उसका शरीर जो है वो मजबूत और स्ट्रांग होता है। इसी प्रकार जो भगवान नारायण का नाम लेता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, लक्ष्मी नारायण की पूजा करता है, भगवान उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसी तरह
से ये बीमारी की जगह दुख लेते हुए समझते हैं। यदि व्यक्ति उचित और सही कर्मों से अपने जीवन का निर्माण करेगा, पाप कर्मों से बचेगा, अपने व्यवहार और आदतों से मुसीबतों से बचेगा, दान देगा, पुण्य कमाएगा, लोगों की सहायता करेगा, दूसरों की चुगली नहीं करेगा, उन्हें दुआएं और आशीष देगा, इकट्ठा करेगा और सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए भरपूर जोश से आत्मविश्वास से अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, तो वह दुखी कैसे होगा? दुख से जीवन जिएगा और सदैव आनंदित रहेगा। इसके विपरीत यदि कोई जीवन भर भटकता रहेगा, पाप कर्म करेगा, क्षणिक आनंद के लिए दूसरे को दुख देगा, दूसरे को गुस्सा करेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, दूसरे को मारेगा, दूसरे का हक छीनेगा, गरीबों का आटा गीला करेगा, तो उसे सुख की प्राप्ति कैसे होगी? उसे फलस्वरूप दुख पे ही दुख, दुख पे ही दुख दिया जाएगा। इसीलिए हमें गरीबों को दान देना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी का उपयोग नहीं करना चाहिए। अपने शरीर की तरह अपने जीवन का भी रख रखाव हमें अवश्य करना चाहिए। जीवन की मजबूती इमारत खड़ा करो, कर्मों का ईंट सही दिशा में इतनी पक्की रखोगे उसे कोई हिला न सके। इसके बाद प्रेम पूर्वक व्यवहार, सकारात्मक दृष्टिकोण, भरपूर जोश और आत्मविश्वास से अपने जीवन के दीवारों को सुंदर, आकर्षक, सुरक्षित और पूर्ण बनाओ। ऐसा करने से तुम्हें जीवन में कभी दुख और तकलीफ नहीं होगी, कोई भी इमारत तुम्हें हिला नहीं सकती। तब निश्चय रूप से आपके जीवन की मजबूत, भव्य, विशाल इमारत खड़ी हो जाएगी और फिर दुख आपके पास भटकेंगे ही नहीं, सुख ही सुख होगा। और भगवान श्री कृष्ण और राम के नाम का स्मरण करने से आपको कभी दुख की अनुभूति नहीं होगी। इसीलिए आप दान पुण्य करें, भगवान के नामों का स्मरण करें। तो यह सुख और दुख की स्तुति थी कि किस प्रकार हमें सुख और दुख प्राप्त होता है और इसका उत्तर किस प्रकार भगवान नारायण ने माँ लक्ष्मी को पृथ्वी पर ला कर दिया। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।